आप जानते हैं कि 4-5 दिन से इतनी बारिश बारिश हुई, कुछ मतलब ये मेरे ख़्याल में जैसे हमने देखा है कि सुनने में आया है कि कोई 50 साल के बाद इतनी बारिशें पड़ी है। और जम्मू डिवीज़न जो है पूरा इफ़ेक्ट हुआ है। चिनाब वैली पूरी इफ़ेक्ट हो चुकी है इन बारिशों से। किश्तवाड़, डोडा, बलेसा और जो जम्मू के एरियाज़ है, परखू है, रेलवे स्टेशन है, गुजरनगर है, पूरी तबाही मचाई है बारिश ने। तो चलो ये अल्लाह की तरफ से, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन रहा सवाल उधर, यहाँ फिर भी ट्रांसपोर्ट है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जगह-जगह पहुँच जाते हैं। सीएम साहब का खुद ही सीएम साहब रात की कल ही श्रीनगर से जम्मू आए। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाके पूरी सिचुएशन का जायज़ा लिया। तो लेकिन मड़वा वार्डन की अगर मैं बात करूँ, मड़वा वार्डन में ऊपर खुदा है, नीचे लोग बसते हैं। मरगी में फ्लड आया है रात के 5 बजे, ज़बरदस्त फ्लड आया है, जिससे कोई 25 से 30 मकान जो है इफेक्टेड हो चुके हैं। लोग घरों से, अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लोग घरों से बाहर निकले और ऊंची चोटियों पर रात उनने गुजारी है। तो इस वक्त भी वहाँ बारिश लग रही थी। अभी मुझे फ़ोन आया कि थोड़ा सा मौसम ठीक होने लगा। मेरी बात एसडीएम साहब से भी हुई है, तहसीलदार साहब वार्डमन से हुई है। उन्होंने ऑन स्पॉट जो नब्जदार वार्डमन थे उनको डायरेक्शन दी है, वो ऑन स्पॉट वहाँ पहुँच गए हैं। वो हालात का जायजा ले रहे हैं। पूरी पूरी पुलिस टीम वहाँ बैठी है। तो कल डिस्टर्ब भी जा रहे हैं बाई चापर, तो वो भी देख लेंगे वहाँ क्या हालात है, कितने लोग इफेक्ट हो गए हैं, कितनी माल मवेशियाँ उनकी तबाह हो चुकी है। अल्लाह का मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी जानें बच गई हैं। तो बाकी माल मवेशी उनका बहुत नुकसान हुआ है। कंपनसेशन के लिए हमने गुजारिश की है डी साहब से, एसडीएम साहब से भी, कि वो एस्टिमेट टीम भेजेंगे। एस्टिमेट करके उनको जो भी रिहेबिलिटेशन का होगा, जो भी कंपनसेट सरकार करेगी, वो हमने उनसे गुजारिश की है। तो इस वक्त जो है थोड़ा सा वहाँ मौसम ठीक होने लगा है। अगर मौसम ने साथ दिया तो हमने सुबह ही एसडीएम साहब से गुजारिश की थी, उनने एक जेसीबी वहाँ भेजी है। लेकिन जेसीबी से एक जेसीबी वहाँ काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो वहाँ के लोगों का जो मेरे साथ कॉपरेशन फोन पे बात हुई है, वो कहते हैं अगर यहाँ 10 एलएनटी भी होंगे तब भी यहाँ 10 दिन लग जाएंगे। इतना वो फ्लड जो है, इतना सैलाब जो आया है, इतना वो वहाँ जो घरों के ऊपर बैठा है वो सारा मलबा। और जो लोग वहाँ रहते थे उन घरों में, वो पहले ही, जब उन्हें आवाज़ सुनी, वो पहले ही वहाँ से भाग गए। जो उनके अंदर माल में था वो सारा खत्म हो गया। जमीन का भी उनको नुकसान हो गया। इस तरह उधर मड़वा में उसको कोयरड़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी फ्लड आया है। वहाँ पर भी 300 कनाल जमीन खराब हो चुकी है। तो मैं गुजारिश करूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और हमने जो प्रहलाद शर्मा जी, उनने सीएम साहब से भी बात की है। अगर उनको चापर अवेलेबल हो गया तो शायद वो भी कल या परसों वहाँ का दौरा करेंगे। मैं डिस्टर्ब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी टीम भेजें, वो उनका एस्टिमेट करें, उनमें मतलब क्या कितना नुकसान हो चुका है। मुझे उम्मीद है कल डिस्टर्ब जा रहे हैं, वो खुद भी देख लेंगे वहाँ पर ऑन स्पॉट क्या है। तो इस वक्त जो फ्लड की सिचुएशन है वो बहुत ख़राब हर जगह है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मड़वा में, जम्मू में भी आया, गुंदू बलेसा में आया, डोडा में आया, किश्तवाड़ में आया, पाडर में आया। पाडर में इतनी जानें ज़ाया हो गई है। लेकिन चलो, रेस्क्यू टीम वहाँ ऑन स्पॉट उस वक्त चली गई, वहाँ काम हो रहा है। लेकिन मड़वा में वार्डन में भी कोई रेस्क्यू टीम नहीं है, क्योंकि रोड सारा कट ऑफ है। मरगन से भी रोड बंद है, कश्मीर से भी रोड बंद है, और किश्तवाड़ से भी रोड बंद है। जो ही रोड ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह, हम डिस्टर्ब के नॉलेज में हमने पहले ही बात लाई है हमारे एमएलए ने। तो वो टीम को भेजेंगे, वो एस्टिमेट करेंगे, जो भी उनका नुकसान होगा वो उनको इंशाल्लाह मिलेगा। रहा सवाल दूसरी बात, कम्युनिकेशन का वहाँ मसला है, नेट का वहाँ मसला है, टावर का वहाँ मसला है। मैंने पहले भी बताया था, डेडलाइन एमएलए साहब, ऑनरेबल एमएलए इंद्रवाल ने दी थी 15 अगस्त को। लेकिन मैंने उस वक्त भी बाद में भी बताया कि भाई मौसम खराब हुआ, 15 दिन मौसम ने हमें दे दिए, बहुत बारिश हुई है, तो 15 दिन हम लेट हो गए। फिर मैंने डेडलाइन दी थी कि नहीं, 5 सितंबर तक हम करेंगे। लेकिन आज फिर 8-10 दिन से बारिश हो रही है। अब 5 सितंबर भी नामुमकिन है। तो मुझे लगता है कि 10 दिन हम और लेट हो जाएंगे। जो ये हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह जो टावर का काम है वो फिर से शुरू होके वहाँ इंटरनेट का जो काम है मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने अभी अमित शर्मा जी से बात की है, और हिना शर्मा जी से बात की है, जो पूरे हिना शर्मा जी जो पूरे जो इसके कहते हैं कस्टमर, जो ये चुनाव डिवीजन को देखते हैं एयरटेल की तरफ से, वो हेड है। उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा 3 टावर हमने लगाने हैं। पहला टावर धरना में लगेगा, दूसरा टावर तेलर में लगेगा, और तीसरा टावर जो है एयरटेल का नौबच्ची में लगेगा। फिलहाल 3 टावर उनके लिए सैंक्शन आ चुके हैं, उनका काम जोरों से चल रहा है।
काली गाड़ी एलपी गाड़ी इस मौसम में भी खराब मौसम में भी वहाँ पर पहुँच गई है नौपुची में सामान लेके। तो उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया है कि 10 दिसंबर तक हम ये तीनों टावर जो है ये मुकम्मल हो जाएंगे और आपका नेट जो है आपका जो कॉल है वो चालू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि हम जो जो फाइबर का काम है वो 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। तो बस बाकी मेरी आपसे ही गुजारिश है कि आपके माध्यम के ज़रिए से मैं वहाँ वडवन के लोगों से कहना चाहता हूँ कि सब्र तहम्मुल से काम लें, अमन रखें। इंशाल्लाह जो हमसे हो जो सरकार से हो सकेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं।